भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पिछले 2 दिनों में हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे कस्बों तक युवा आंदोलनकारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। पथराव आगजनी से शुरू हुआ यह बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल की इस अस्थिरता का असर अब भारत खासकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों तक भी महसूस किया जाने लगा है। नेपाल से सटे यूपी के 4 से 5 जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। इनमें बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज शामिल हैं। व्यापार, पढ़ाई और रोजमर्रा की आवाजाही के कारण नेपाल से लगे जिले हमेशा ही संवेदनशील रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को खड़ा कर दिया है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि नेपाल के मतोत्री जिले से मंगलवार देर शाम कई सारे कैदी फरार हो गए थे, ऐसी खबरें मिली थी। जिले के जलेश्वर स्थित जेल ब्रेक होने के कारण मौके का फायदा उठाकर बंदियों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान जेल में मौजूद 587 कैदियों में से लगभग सभी फरार हो गए। इसके अलावा पोखरा में भी 900 कैदी बंदी जेल से फरार हुए हैं। जेल में प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद पुलिस वाले पीछे हट गए। मौके का फायदा उठाकर यह सभी 900 बंदी आराम से बाहर निकल गए। इसके अलावा काठमांडू के नखू जेल से भी कैदियों के बाहर जाने की खबर है। काठमांडू के नखू जेल को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने इसी जेल में बंद थे। इन सब घटनाओं के बाद ही नेपाल से सटे बिहार यूपी बॉर्डर पर अब अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण को आदेश दिए कि नेपाल से सटी पूरी सीमा पर 24 घंटे पुलिस अलर्ट मोड पर रहे। आदेश मिलते ही सभी संबंधित जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही गश्त बढ़ाई गई। सीमा चौकियों को मजबूत किया गया और सुरक्षा एजेंसियों को छोटी बड़ी सूचना पर सतर्क रहने को कहा गया। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने में देरी न की जाए। इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। नेपाल में आंतरिक कलह के कारण वहां उपद्रव हो रहा है। उसके मद्देनजर हमारी जो सीमावर्ती था चौकियां हैं, उन पर यशस्वी के साथ हमारी स्थानीय पुलिस के साथ हम सब लगातार निगरानी कर रहे हैं, जिससे कि बॉर्डर पे किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पर यहां पर सामान्य स्थिति है। नेपाल में आप देख रहे हैं कि काफी दंगा फसाद हुआ है। कल आगजनी की भी घटनाएं हुई है। कल वहां लूटपाट भी हुआ है नेपाल में, जिसको देखते हुए एसएसबी ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। एसएसबी और यूपी पुलिस इसके साथ साथ जो यहाँ की जो अदर सिस्टर एजेंसीज है, उनके साथ मिलके तालमेल करके सारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। पर क्या स्ट्रेंथ भी बढ़ाई गई है जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है बॉर्डर पे? यस, नॉर्मल से स्ट्रेंथ काफी बढ़ा दी गई है, जिसमें पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। चाहे वो फूड पेट्रोलिंग है, चाहे व्हीकल पेट्रोलिंग है, नाका पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले को चेकिंग और फ्रिस्किंग करके ही आने जाने दिया जा रहा है। सामान की पूरी तरीके से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। सर, नेपाल प्रशासन और वहां के जो फोर्सेस हैं, उनसे भी समन्वय स्थापित करके कुछ किया जा रहा है। यस, बिल्कुल, एपीएफ नेपाल से हमारा कांटेक्ट है, उनसे टच में है और वह भी हमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो उन्हीं के द्वारा ही मिलती है।
हम और उस अकॉर्डिंगली हम हमारा सिक्योरिटी स्टेप अपग्रेड करते हैं। सर, आने जाने वालों के लिए क्या कुछ निर्देश आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं? आने जाने वालों को हम यही सलाह देंगे कि यदि जरूरी नहीं है तो अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करें। लेकिन जो जाना चाह रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी नागरिक नेपाल में जाना चाह रहे हैं, चाहे नेपाली नागरिक हिंदुस्तान में आना चाह रहे हैं, उनको चेकिंग और फ्रिस्किंग करके आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन चेकिंग जरूरी है। हम बहुत ज्यादा सजगता बरत रहे हैं। हालांकि हमारा सजगता हमेशा रहती है, लेकिन आज हमने कुछ सिक्योरिटी लेयर और बढ़ा दी है। देखिए, जो हमारा रेगुलेटेड बॉर्डर है, गौरी फंडा लखीमपुर और नेपाल के बॉर्डर पर जो स्थित है, वहां हमने कल भ्रमण किया। उसमें पुलिस प्रशासन, कप्तान साहब और एसएसपी के कमांडेंट और जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम, सीओ, वो सब उपस्थित थे और वहां पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज सुबह से मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है। जो हमारे लोग इंडियंस नेपाल गए हुए थे और किसी कारणवश वापस नहीं आए थे, कल भी दिन भर मूवमेंट चला, शाम 8 बजे तक चला। कल लगभग 1000 लोग लौटे और आज अभी तक 100 लोग लौट चुके हैं। गाड़ियों का भी मूवमेंट चल रहा है। जो गाड़ियां यहां की है वो यहां लौट रही हैं। जो नेपाल की है उनको भी यहां से वापस भेजा जा रहा है। साथ ही में चौकसी बरतने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी को बरतने नहीं दिया जाएगा। और एक 24 घंटे का हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसका नंबर है 9454111658 और सभी जगह आमजन मानस को सूचित किया जा रहा है कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक नेपाल में फंसा हुआ है तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें। हम उनको मदद पहुंचाएंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। उनको जल्द से जल्द यहां लेकर के आया जाएगा। अभी प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। व्हीकल पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, व्हीकल्स का मूवमेंट नहीं है। सिर्फ जो व्हीकल्स यहां से वहां गई हुई थी पहले से, उनको वापस आने की अनुमति दी जा रही है। और जो यहां नेपाली व्हीकल्स पहले से आई नहीं थी, उनको वापस जाने की अनुमति दी जा रही है। बाकी फोकस हमारा इंडियंस और नेपोलीज पे है कि इंडियन लोग वापस आ सके और नेपोलीज लोग अपने घर वापस जा सके। नेपाल में जारी उथल पुथल की वजह से बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी फंस चुके हैं। इनमें व्यापारी, छात्र, तीर्थयात्री और